हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जे चैनल 1। आज 25 सितंबर और आज का दिन है मंडे। आज हिंदी न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे। तो आज पहले जो आर्टिकल हम देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने देखा इंडियन जो डायस्पोरा के रिलेटेड है, जो जीएस पेपर 2 आप डायस्पोरा के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को कोरिलेट कर सकते हो। रिसेंटली जो कनाडा और इंडिया के बीच में जो जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ इशू चल रहा है, वो उसका रिलेटेड जो है डायस्पोरा का, तो कितने डायस्पोरा है वो प्रवासी कनाडा में, उसको रिलेटेड आर्टिकल है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले सूडान के रिलेटेड, कुछ डायस्पोरा के रिलेटेड इशू हुआ था। ये भी एक इशू है कनाडा में, क्योंकि बिगेस्ट कनाडा में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और पंजाबीज है और तमिल्स लोग वहाँ पे रहते हैं। तो बताया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स इन कनाडा आर इंडियंस। एक एनालिसिस, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है तो क्लियरिटी होता है। तो कनाडा का इंडिया का टाइज है और इंटर रिलेशंस है, कई सालों से बहुत अच्छी रिलेशंस है और उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज काफ़ी अच्छी थी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कनाडा में काफ़ी ज़्यादा है। आर्टिकल हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जो इसका बैकग्राउंड, कुछ पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है तो हम बैकग्राउंड को तो नहीं जाते, तो हम इसका एनालिसिस पार्ट हम देखते हैं। कुछ पॉइंट जो हुआ था, देखिए लास्ट वीक में पता है, लास्ट वीक कनाडा प्राइम मिनिस्टर, लास्ट मतलब मोस्ट मंडे जो है, एक हफ्ता पहले कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एलिगेशन लगाया था। जो बोला था इंडियन एजेंट, देयर मे बी चांसेस ऑफ इंडियन एजेंट इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर जो है कनाडन सिटीजन। ए सूरी है, सूरी मेनली पंजाबी था। वो 1997 के आसपास जो उन्होंने कनाडा में वो चला गया था और वहाँ पे वो अपने शादी भी कर ली, दो चाइल्ड भी है। लास्ट जून में उनका मर्डर हुई थी। उसकी रिलेटेड जो है अभी तो जो काफ़ी लास्ट मंडे से उसका काफ़ी सारी इश्यूज चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में, कनाडा और इंडिया के बीच में। इनिशियली जो एलिगेशन एक्स में इंडिया के क्या बोला था, देखो इंडिया बोला था एप्साइड एंड मोटिवेटेड एप्साइड बताया था, ये इसमें ख़त्म नहीं हुआ। इनिशियली जो इंडिया में जो है आप जो कनाडा में स्टूडेंट है वहाँ पे जितने भी इंडियन है वो लोग इमीडिएटली हाई कमीशन में जाके रिपोर्ट करने के लिए बोला था, जैसे कि अगर ऐसा कोई अर्जेंसी हो तो उसको रिटर्न कर सकें। एक इशू थे। नेक्स्ट दिन 21 को ये भी जो बताया था कनाडा में जो वीज़ा सर्विस है वो बंद कर दिया फॉर द टाइम बिंग। ये भी दोनों कंट्री के बीच में एक रिलेशंस में थोड़ा मनमुटाव आई थी। तो हमने जो मेन आर्टिकल है उसका तो आर्टिकल चलते हैं। तो बोले कनाडा हैज लास्ट सिख एंड पंजाबी इमिग्रेंट्स डायस्पोरा इन पॉपुलेशंस। डायस्पोरा एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है जीएस पेपर 2, जो इंटरनेशनल रिलेशन का डायस्पोरा क्वेश्चन बीच में आते हैं, एक ऑल्टरनेट ईयर में आते हैं। देखते इसमें एक बीच में सूडान का केस था, उसमें काफ़ी सारी इंडियंस को वापस लेके गया था, ये भी एक केस है। तो ठीक है, हम आर्टिकल चलते हैं। तो बताया जा रहा है लास्ट 21 सितंबर इंडिया हैज़ सस्पेंडेड वीज़ा सर्विस कनाडा। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी लास्ट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। अगर आप मेरा चैनल से डिस्कस जुड़े हो तो येस्टरडे हमने इसको काफ़ी चर्चा की थी और हरदीप सिंह निज्जर के बारे में काफ़ी बैकग्राउंड, उसको काफ़ी एनालिसिस की थी। It is reportedly led by the anxiety between among students and families and their travelers who go to especially Punjabis, जो कनाडा में जो ट्रैवल्स करना चाहे पंजाबी, जो अपना रिलेटिव को अंदर आना चाहते हैं, पंजाब में रिलेटिव्स है और उसको अपना फैमिलीज है, वो लोग आना चाहते हैं। तो न्यू वीज़ा तो एलोकेशन नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी उसको वीज़ा है जो वैलिड है वो तो उसको इशू नहीं है। जो ऑलरेडी हमने कल एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था, हमने स्टडीज की थी। बताया जा रहा है कनाडियन में सेंसस हुआ 2021 में, इन्होंने क्या देखा था, पीपुल्स हु आइडेंटिफाइड पंजाबी एज देयर इथनिक कल्चरल ओरिजिन फ्रॉम द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन इन कनाडा। कनाडा में जो एक मैक्सिमम जो पंजाबी जो कल्चरल है वो मेनली पंजाबी कल्चरल है। और ये भी देखा गया, तो ये भी बता रहे सेकेंड थर्ड जनरेशन जो पंजाब है, जो सेकेंड थर्ड जनरेशन जो ऑलरेडी वहाँ पे बॉर्न जो कनाडा में बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, ऐसा भी सेकेंड थर्ड जनरेशन है जो मैक्सिमम जो है पंजाबी है। 30% पंजाबी कनाडा बिलोंग टू सेकेंड थर्ड जनरेशन पर्सन नॉट बॉर्न आउटसाइड कनाडा, कनाडा में उसका जन्म हुआ था।
ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंस है एनालिसिस है, मतलब वहाँ पे जो नंबर 2 सेकंड थर्ड पीढ़ी है। तो एक आर्टिकल हम देख लेते हैं, आर्टिकल बड़ा करते हैं। इसमें बताया मैक्सिमम देखो पंजाबी जो है, जो बड़ा से बिग सर्कल जो है, जो बड़ा जगह है पंजाबी जो है 30% जो है, तमिल और गौंड जो भी है, लेकिन नंबर ऑफ बिगर नंबर ऑफ सर्कल जो है बड़ा, जितना बड़ा होगा वो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो देखो इसमें बता रहे जो 30% जो पंजाबी जो है मोर देन पंजाबी सेकंड थर्ड जनरेशन जो है उसमें कनाडा में बसे हुए। इसके साथ में तमिल्स भी है, गोंड्स भी है और गुजराती भी है, लेकिन बहुत कम है। एक काफ़ी जो पॉपुलेशन से में दिखाया गया, एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। The plot share the Indians across ethnic culture group who belong to second, third generation in horizontal axis. Second generation. Bigger the circle, more the number. मतलब यहाँ पे क्लियरली वाजिब पंजाबी जो नंबर ऑफ पंजाबी जो है, टोटल ओवरऑल पंजाबी जो है कनाडा में सबसे ज़्यादा है। ये भी मतलब मोर 30% जो है पंजाबी है वहाँ पे पड़ा है। दूसरा एक एनालिसिस चार्ट में बता रहा है, जो देखो इसमें इंडिया फ्रॉम द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स, जो कनाडा में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स है, फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स एंड अदर ग्रुप्स इन कनाडा, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स है, इमिग्रेंट है, स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा जो है। ये बता रहे कंट्री वाइज बताया, देखिए कंट्री वाइज देखा जाए ईयर 2016 to 2021 में पहले तो इंडिया में कम था, ठीक है। अभी उसके बाद जो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। सबसे बिगेस्ट इसमें कम से कितना 2.5 लाख है। तो इसको फिलीपींस, जो पहले फिलीपींस चाइना था, लेकिन उससे भी क्रॉस करके इंडिया में जो है अभी इंडिया का पोजीशन, मतलब जो सबसे ज़्यादा कनाडा में जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये भी मतलब एक एनालिसिस ये शो करता है दोनों कंट्री के बीच में कितना रिलेशन पहले से बना हुआ है दोनों कंट्री के बीच में। और भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, वो दोनों को देखने के बाद आप खुद ही आप अंदाज़ा ला सकते हैं दोनों के बीच में कितना अच्छी गुड रिलेशन काफ़ी साल से है। तो इसका ये तो क्लियर है गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में बता रहे जो चार्ट 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं देखो इंडियन हु सबमिट हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू स्टडी एप्लीकेशन स्टूडेंट न्यू एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा 8.7 लाख। उससे बहुत तो नाइजीरिया चाइना भी आते हैं, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा है 8.7 इंडिया का जो स्टूडेंट है। मैं बार बार बोलते हैं इंडिया कनाडा के जो एजुकेशन काफ़ी अच्छा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाने के लिए इच्छुक रहता है। वो कितना 8.7 लाख जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फॉलोड बाय जो है नाइजीरिया 1.2 लाख, उसके बाद चाइना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहे हैं, दूसरा 5 नंबर आर्टिकल जो है दी हाइस्ट नंबर, इसमें बताया जा रहा है एप्लीकेशन रिसीव बाय कनाडा फॉर परमानेंट रेसिडेंसी बिटवीन जनवरी 20 से लेकर 2023, मतलब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एप्लीकेशन मिला था कनाडा को, ठीक है। सबसे ज़्यादा है इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये भी क्लियरिटी है। इंडिया में जो है 4.6 लाख, उसके बाद चाइना और फिलीपींस जो है उसके बाद है दोनों कंट्री के बाद में। इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट अंदाज़ा लगा जाता है दोनों का कंट्री के बीच में रिलेशंस क्या रहा काफ़ी दिन से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। दोनों चार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा एप्लीकेशन पर परमानेंट रेसिडेंसी है। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। इसको बहुत डायस्पोरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत और स्टडी करना ज़रूरत है। तो बोले जो चार्ट नंबर नेक्स्ट चार्ट में जो बात है हाइस्ट शेयर ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो वर्क परमिट होल्डर्स ऑल्सो हाइस्ट 5.4 लाख इंडियन जो है 5 इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो कनाडा में हुआ था, ठीक है। फॉलोड बाई यूक्रेन एंड चाइना। जब चाइना इतना बहुत कम है, सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इंडियन जो है मोबिलिटी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अरेंज हुआ था कनाडा में। ये भी एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। तीसरा जो है चार्ट शो द वैल्यू ऑफ आइटम्स इम्पोर्ट आइटम, मतलब इम्पोर्ट जो है इंडिया से इम्पोर्ट कितना हुआ था, और तो वो इम्पोर्टेंट है हो गया था। इंडिया में काफ़ी सारी आइटम्स जो कनाडा में जाता है, तो इसका अंदर में जो है मेडिसिन है और डायमंड है, ज्वेलरी है, लाइनिंग प्रोडक्ट्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है फर्टिलाइजर है, उसमें काफ़ी सारी जो है उसमें कनाडा में एक्सपोर्ट होता है, मतलब कनाडा इंपोर्ट करते हैं इंडिया से।
ठीक है। इसमें एक बता रहे हैं, देखो 1.7 बिलियन यूएस डॉलर जो है मेडिसिन दो कनाडा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। वो भी बता जो है 4% शेयर, ये शेयर कितना होगा 4% ऑफ कनाडियन इंपोर्ट डायमंड 4% शेयर, ठीक है 4%. Diamond jewelry and linen products large India also highly depend on India for the item. और कनाडा इस डिपेंड हाईली मतलब इस आइटम को काफ़ी डिपेंडेंट है, ज्वेलरी लाइनन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर कनाडा डिपेंडेंट है। एक चीज़ है जो मेडिसिन ज़्यादा ही है 1%, लेकिन इसको 4% शेयर है जो कनाडा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा एनालिसिस को चलते हैं। दूसरा जो बोला चार्ट नंबर 7 बताया जो इंडिया आइटम इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम कनाडा, ठीक है, 2018 से 2022 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट शेयर होता है, देखो इसमें काफ़ी सारी आइटम इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है आइटम जो है कोल, कनाडा से कोल इंपोर्ट होता है और इंडिया टोटल कोल इंपोर्ट इज ओनली 2.6%। कनाडा से कोल एक इम्पोर्टेंट होता है जो पल्सेस मतलब मसूर दाल, काले पेपर में आता है मसूर दाल जो है, और कनाडा न्यूज़ प्रिंट, वुड पॉप, यूरोनियम, ये सारी आइटम कनाडा से इंडिया इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये सभी आइटम, ठीक है। और एक भी बचा 3.6 बिलियन और रुपीज़ कनाडा, ठीक है। इसमें को क्या इंपोर्ट कर कोल, सबसे ज़्यादा मेजर कोल है। और एक तो कनाडा जो सबसे ज़्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है जो सबसे ज़्यादा मसूर दाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोनों कंट्री के बीच में रिलेशंस ख़राब रहेगी तो दोनों कंट्री सफर रहेगी। तो मतलब कनाडा तो समझ में आ रहा है, कनाडा काफ़ी सारे डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, काफ़ी सारी डायस्पोरा इंडिया में कनाडा में बसे हुए हैं। और 2, 2nd, 3rd पीढ़ी से वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे कनाडा सिटीजन बन गया, ठीक है। एक कुछ आर्टिकल 7 चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज करता हूँ आपको याद रखने के लिए, एक बार रिवाइज करता हूँ। चार्ट नंबर 1 जो है पंजाबी जो बताया 30% टोटल 2nd और 3rd जनरेशन पंजाबीज है। मतलब कनाडा जो 2021 में जो उन्होंने सेंसस निकला कनाडा में, उसमें पंजाबी सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिल, गोंड्स और गुजराती भी है, लेकिन ओवरऑल टोटल में पंजाबी ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड जो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है जो इमिग्रेंट्स हो, स्टूडेंट्स है, फॉरेन वर्कर सबसे इंडिया में जो 2016 से 2021 तक बीच में जो है इंडिया सबसे ज़्यादा आगे, फॉलोड बाय फिलीपींस, चाइना। एनालिसिस इसके डिपेंड करते हैं दोनों कंट्री के बीच में रिलेशंस क्या रहा, मतलब दोनों आदमी कितना एक दूसरे से प्रेफर करता है दोनों कंट्री, ठीक है। और दूसरा जो एक चार्ट नंबर 3 और 4 ऑलरेडी डिस्कस करते हुए स्टडी परमिट एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है। दूसरा रेसिडेंसीज के लिए कितना एप्लीकेशन हुआ था चार्ट नंबर 3 में, ये भी क्लियर है। इंडिया सबसे ज़्यादा है, स्टूडेंट 8.7 लाख में। दूसरा इंपोर्ट है, कनाडा कितना इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, वो भी रिलेशन 1.7 बिलियन से मेडिसिन से चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इंडिया मतलब कनाडा से कितना इंपोर्ट करता है ये भी देखा है। उसमें मेनली जो कोल है इंपोर्ट है, उसके बाद फर्टिलाइज़र है और जो है फर्टिलाइज़र है और वेजिटेबल्स है, पल्सेस है इंपॉर्टेंट, पल्सेस जो मसूर दाल इंपॉर्टेंट करता है, ठीक। एक कुछ एनालिसिस है दोनों कंट्री के बीच में रिलेशंस, जो लास्ट कई साल से वो रिलेशन कहाँ रहा, कैसे रहा, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड कैसे रहा, वो दर्शाता है। एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है और इसमें क्वेश्चंस आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। डायस्पोरा के चांसेस ज़्यादा है। 2 केस हो गए, तो कनाडा केस हो गया, दूसरा सूडान का केस हो गया। काफ़ी सारी पॉइंट है और अच्छी तरह एनालिसिस पढ़ लीजिए इसमें। और क्वेश्चंस प्रीवियस है, क्वेश्चंस कैसे रहा आता है वो एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।